हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का जो क्लास है इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम आपको कुछ चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो कुछ हम प्रीवियस ईयर के पेपर लिए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं स्क्वायर रूट से, उसका हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कितना जल्दी सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एकदम जस्ट देखते ही आप आंसर पुट कर देंगे कि इसका आंसर जो है 109 होगा। ठीक है, अब कैसे करें इतना जल्दी, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं सीख पाएंगे तब तक वहां तक जैसे देखते ही आप आंसर बता दे रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा वीडियो देखिए। और खास करके वो स्टूडेंट जो एकदम न्यू कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और जिनको थोड़ा बहुत पता है वो तो अपने आप में 30 मार्क खा है ही, उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 34 का स्क्वायर निकालना है, 68 का स्क्वायर निकालना है। दो नंबर है, दोनों का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम 34 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इधर वाले का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16। ठीक, 16 का 6 हासिल 1 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जितना नंबर दिख रहा है उन सब नंबर को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। ठीक, 24 हासिल 1 था, 24 और 1 25 हो गया, 25 का 5 हासिल 2 हो गया। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हासिल 2 पहले से था, 9 और 2 11 हो गया। यानी 1156 जो है 34 का स्क्वायर होता है। बहुत जल्दी निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 8, ये तो बताने में देखिए इतना टाइम लगा। अब यहाँ पे हम फटाक से करते हैं। 8 का स्क्वायर 88 64 का 4 हासिल 6, 8 6 का 48, 48 दूना 96, 96 और 6 होता है 96 और 6 हुआ 102, 102 का 2 हासिल 10 हो गया, 6 6 के 36, 36 और 10 होता है 46। ठीक है, यानी 4624 जो है 68 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 107 का स्क्वायर, अभी तो हम 2 डिजिट का स्क्वायर सीखे, अब आते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर में। ठीक है, एक चीज बताते हैं हम, ये जो 2 डिजिट का स्क्वायर देखे आप 10 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये मेथड से आराम से एकदम। ठीक है, क्या किए, पहले इधर वाले का स्क्वायर यहाँ पे लिखे, उसके बाद इन तीनों का मल्टीपल यहाँ पे लिखे, उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर यहाँ पे लिखे। और अगर हासिल कुछ बचता है यानी कैरी बचता है तो वो अगले स्टेप में ऐड होते जाता है। जैसे 88 64 का 4 हासिल 6 बचा था, तो 8 6 का 48, 48 दूना 96 हुआ, 96 में ये 6 ऐड होकर के 102 हो गया। तो 102 यहाँ लिखे, 102 का 2 यहाँ लिखे, बाकी बचा 10, 10 कैरी चला गया। फिर 6 6 के 36, 36 और 10 46 हो गया। ठीक है, तो बाकी अब 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए 107 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे। आप वीडियो को बस स्किप नहीं करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 107 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 107 पहले हम लिख दिए। देखिए इसका आंसर हम पहले आपको बता दें, 107 का स्क्वायर होगा 11449। इसका आंसर होगा 11449। ठीक है, अब कैसे इतना जल्दी हम किए, देखिए आप भी सीख लेंगे, आप भी बनाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, 107 है, 107 में अब हम देखेंगे कि ये कितने 100 के आसपास है। तो आप बोलेंगे 107 जो है वो 100 के आसपास है ना। तो 100 से ये 7 ज्यादा है, तो 100 से जितना ज्यादा है वो उतना यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सिर्फ 100 नहीं, जो जितने 100 के आसपास है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 203 लिखे तो ये 200 के आसपास है, और 200 से 3 ज्यादा है तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। समझ में आया। सेम उसी तरीके से 107 है, 100 के आसपास है, तो 100 में 7 ज्यादा है तो 7 ऐड कर दिए, हो गया क्या 114। ठीक है, अब क्या ऐड किया था, 7 ऐड किया था तो 114 आया। इंटू करना है, किससे इंटू करना है, तो जितने 100 के आसपास रहेगा। जैसे ये 100 के आसपास है तो 1 से मल्टीपल करेंगे। अब यहीं पे अगर मान लीजिए ये 206 हो गया, ये 200 के आसपास था ना, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, जितना 100 के आसपास रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के आसपास है तो 1 से मल्टीप्लाई किए, हो गया 114। ठीक है, अब कितना जोड़े थे, 7 जोड़े थे, तो 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर होता है 49, 11449। देखिए यही चीज है यहाँ पे।
अगर हम 203 का निकाले तो 203 में 3 जोड़े 206 हुआ, 2 से गुना किए कितना हो गया, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 412 हो गया। क्लियर है? कितना जोड़े थे, 3 जोड़े, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9। अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा डबल डिजिट में लेना है, तो 9 को डबल डिजिट में 09 लिख सकते हैं, तो 09 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं 3 डिजिट का भी आप जो है स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बोले कि 7 जोड़े थे इसलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखे, यहाँ पे 3 जोड़े थे इसलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जोड़ेंगे ही, कहीं कहीं घटाना भी पड़ सकता है, तो जहां घटाएंगे वो घटाने वाला स्क्वायर, मैंने कि जोड़े या घटाए जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। आगे एग्जांपल है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, 209 का स्क्वायर। तो सीधा सीधी 209 का स्क्वायर है 200 के आसपास है, 200 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 9 जोड़ दिए, कितना हो गया, 218 हो गया। अभी कितने 100 के आसपास था, 200 के आसपास था, तो इसलिए 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 8 दूना 16, 6 1 2 कम 2 और 1 3, 2 दूना 4, 436 आ गया। ठीक है, कितना जोड़े थे, 9 जोड़े थे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 43681 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलिए, आगे जाने से पहले एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, यहीं पे बताना चाहिए था मुझे, कि 10 डिजिट का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो आपको हमेशा एक नंबर याद रखना चाहिए, 316। ठीक है, 316 से जितना भी नीचे का डिजिट है 3 डिजिट का, यानी कि 100 से लेके 316 तक, उन सब का जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 डिजिट में आएगा। क्लियर हुआ? और 316 से बड़ा यानी कि 317 से लेकर के 999 तक का जो आंसर है वो हमेशा 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में। देखिए 316 से छोटा है 5 डिजिट में आंसर है, 316 से छोटा है 5 डिजिट में आंसर है। क्लियर हुआ? 316 से छोटा ये तो अभी निकाला ही है। अब अगला एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, ये भी 316 से छोटा है इसलिए इसका भी आंसर जो है 5 डिजिट में आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 312 का स्क्वायर। ठीक है, तो 312 का स्क्वायर यहाँ पे 312 लिख लिए, 300 के आसपास है, 300 से 12 ज्यादा है तो इसलिए इसमें 12 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 324 हो गया। ठीक है, अब ये 3 सेंचुरी के आसपास था ना, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, 4 3 12 का 2, हाथ से ले 3 दूना 6 और 1 7 और 3 3 9, 972 हो गया। ठीक, अब एक बात बताइए, 312 का स्क्वायर निकालना है, आंसर मेरा 5 डिजिट में आएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, 316 से नीचे जितना भी नंबर होगा सबका आंसर 5 डिजिट में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट मिल गया, अगला 2 डिजिट चाहिए हमको। ठीक, कितना जोड़े, 12 जोड़े, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर हम 144 यहाँ पे लिखे तो ये 6 डिजिट में हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए 5 डिजिट में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक जो है ये इधर कैरी आ जाता है, तो जब एक इधर कैरी आ जाएगा तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ से कैंसिल, समझे ना। तो अब क्या हो जाएगा, 9 7 2 और 1 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, 403 का स्क्वायर। अब ये देखिए 316 से ज्यादा नंबर हो गया, है ना, तो इसका आंसर 6 डिजिट में आएगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में। 403 400 के आसपास है, तो 400 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे हम, कितना हो गया, 406 हो गया। अब 4 सेंचुरी के आसपास है ना, तो 4 से गुना करेंगे, तो इंटू 4, तो 6 चौका 24 का 4, हासिल 2 और 4 चौका 16। देखिए यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, तो 4 डिजिट हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 6 2 4। कितना जोड़े या घटाया था, 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 0, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो लिखना है नहीं, ये 6 डिजिट आ गया, यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है ना। अच्छा, इसके पहले एक चीज और, अगर हम यहाँ पे निकाल लें 198 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अभी जितना भी एग्जांपल देखे सब प्लस वाला था, माइनस वाला अभी तक हम एक भी नहीं देखे, यहाँ पे हम ये माइनस वाला देख रहे हैं। ठीक है, 198 का स्क्वायर। अब ये बताइए मेरे को कि ये कितने सेंचुरी के आसपास है, तो आप बोलेंगे 2 सेंचुरी यानी 200 के आसपास है ना। 200 से ये कितना कम है, तो बोलेंगे 2 कम है। जब 2 कम है तो यहाँ पे 2 घटा दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 सेंचुरी के आसपास है तो इसलिए 2 से गुना करेंगे। ठीक,
इंटू 2 कर दिया। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 9 दूना 18 1, 19 का 9 हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, 392। 198 316 से कम है, 5 डिजिट में आंसर आएगा, उसमें 3 डिजिट आ चुका है। बाकी का 2 डिजिट यहाँ पे जो जोड़ते या घटाते हैं उसका स्क्वायर, तो 2 माइनस किए हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ लिख देंगे। क्योंकि सिंगल डिजिट में लेना है नहीं, डबल डिजिट में लेना, इसलिए 04, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 39204 होगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं 293 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 9409 जो है वो किसका अंडर रूट है ये निकालने बता रहा। तो ये चीज निकालने से पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बनाए, इसको पहले समझ लीजिए। ऐसा देख करके तो समझ में आ ही गया होगा कि ये स्क्वायर है 1 से लेकर के 9 तक का, जो कि आप लोगों को सबको याद होगा। ठीक है, अब इधर वाला जो है ये क्या है, ये देखिए कुछ नहीं, इसी का यूनिट डिजिट है। 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, 16 का देखिए 6, 25 का यहाँ 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4 और 81 का 1। ठीक है, अब अगर इसका एक अंडर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ देंगे, दोनों छोड़ने के बाद बचा क्या 94। ठीक है, अब 94 आप बताइए किसके स्क्वायर के आसपास है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 10 का 100 से ज्यादा ये कम हो जा रहा है ना, क्या बोले हम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो कि इससे ज्यादा है, तो नहीं लेंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इससे कम है, तो 9 ले लिया, यहाँ पे ये 9 लिख लिया। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखना क्या है 9, तो 9 देखिए इसमें किसका किसका यूनिट डिजिट है, तो आप बोलेंगे कि 3 का यूनिट डिजिट 9 है और 7 का यूनिट डिजिट 9 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो या तो 93 होगा या तो 97 होगा। ठीक है, इन दोनों में ही कोई एक आंसर है। अब आंसर है क्या, तो क्या करेंगे 9 के इसको इसके अगले नंबर से गुना कर देंगे, यानी 9 है तो अगला नंबर 10 से गुना कर दिए, आया क्या 90 आया। ठीक है, अब ये चीज देखिए, ये 90 से ज्यादा है या कम है, इसको चेक करना, ये वाला ये चेक करना है इससे ज्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे ज्यादा है, तो जैसे ही ज्यादा बोलेंगे तो वैसे ही ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 97 होगा। समझ में आया, नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, 3481 किसका स्क्वायर है, सबसे पहला स्टेप क्या था, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ना, छोड़ दिया। 34 किसके स्क्वायर के आसपास है, ज्यादा वाला नहीं लेना। 6 का स्क्वायर 36 होता है, देखिए ज्यादा हो गया तो नहीं लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो कम है, 5 लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये 5 हो गया। ठीक, अब यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, तो 1 किसका किसका यूनिट डिजिट आता है, किसके किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आता है, तो देखिए 1 जो है 1 का आता है और 9 का आता है। क्लियर हो गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 51 होगा या तो 59 होगा। ठीक है, इन दोनों में ही कोई एक आंसर है। क्लियर है, अब आंसर है क्या, तो क्या करेंगे, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीपल कर देंगे, यानी 5 का मल्टीपल 6 बार, तो 6 पच्चे 30 होता है। ठीक है, अब ये चीज देखिए 34 जो है 30 से ज्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे कि ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर, यानी कि 59 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जी हाँ, ये बहुत खास कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना ही होगा। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन जल्दी करना है तो, मतलब सिर्फ देखते ही आंसर निकालना है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या है बताते हैं। कोई भी एक नंबर आपको ले लेना, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 8 लिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 8 लिए हैं। ठीक है, ओके, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 64 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 8 लिए हैं उसको एक बार 50 से 8 माइनस करेंगे और एक बार 50 में 8 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 लिए हैं तो 8 को 50 में एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। चाहे आप कोई भी नंबर लीजिए, अगर आप 6 लेते हैं तो 50 में एक बार 6 को ऐड करिए, 50 में एक बार 6 को माइनस करिए। वही चीज यहाँ की है, देखिए ये 8 है ना, 8 को हम क्या किया 50 में एक बार ऐड किया 58 हो गया। ठीक,
और 58 का स्क्वायर निकाले तो 3364 आया। फिर एक बार 50 में 8 माइनस किए, तो जब 50 में 8 माइनस किए तो मेरा जो वैल्यू आया वो आया 42, ठीक है। और 42 का स्क्वायर निकाले तो आया 1764। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके, क्या किया, हम एक नंबर लिए, उस नंबर को 50 में एक बार ऐड किए और एक बार माइनस किए। सेम प्रोसेस अब क्या करेंगे, उसको 100 में लेकर के जाएंगे। अभी 50 के साथ कर रहे थे, अब 100 के साथ, यानी 100 में 8 को प्लस करेंगे और फिर 100 में 8 को माइनस करेंगे। देखिए है क्या वो अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं। 100 में 8 ऐड किए हो गया 108, इसको अगर ऐड किए तो ये हो गया 108, ठीक है। और वहीं पे 100 में 8 को माइनस किए तो आ गया 92। क्लियर है? अब इन सब का स्क्वायर निकालिए, 108 का स्क्वायर निकालते हैं तो 11664 आता है। वहीं 92 का स्क्वायर निकालते हैं तो 8464 आता है। क्लियर है? यानी कि अब हम अगर यहाँ पे बात करें आपका, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 50 प्लस 8 58 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 50 में 8 गया 42 का स्क्वायर हो गया, 100 में 8 ऐड होगा 108 का स्क्वायर हो गया, 100 में 8 माइनस हुआ तो 92 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब आप अगर ये सारा इसका जो वैल्यू है, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज, ध्यान से देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट का 2 डिजिट देखिए क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से लास्ट का 2 डिजिट देखिए कितना है, 64। इसका देखिए 64, इसका देखिए 64, इसका देखिए 64, यहाँ भी देखिए 64, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर और 50 में उस नंबर को ऐड करने के बाद का स्क्वायर, 50 में उस नंबर को माइनस करने के बाद का स्क्वायर, 100 में उस नंबर को ऐड करने के बाद का स्क्वायर, 100 में उस नंबर को माइनस करने के बाद का स्क्वायर जो आता है उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम होता है। क्लियर है? लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट का 2 डिजिट हमेशा सेम है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 14288 का मान क्या होगा। क्लियर है? तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, कोई भी ऐसा नंबर का स्क्वायर आपको याद है जिसके लास्ट में 84 आता हो, ये 84, कोई भी ऐसा नंबर आप बताइए। तो आप बोलेंगे जी हाँ 22 ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 84 आता है। तो बस हो गया आंसर आपका। ऑप्शन ढूंढिए, 22 है, कहीं नहीं दिख रहा, लास्ट का 2 डिजिट बस देखना है। 22 है, नहीं है, कोई बात नहीं। 50 प्लस 22 कितना होता है, 72, 72 है, नहीं है। सब देखिए 50 से प्लस है तो हम 50 से माइनस वाला देखने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। 100 में क्या करेंगे, 22 को घटा देंगे। 100 में जब 22 घटाएंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो होगा 78, यानी लास्ट का 2 डिजिट आपको कहीं 78 दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे जी हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है और यही मेरा करेक्ट आंसर है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था, लास्ट में 84 है, 84 मेरे को पता है 22 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो अब हमको ये भी पता हो गया कि 22 के स्क्वायर में जब 84 आता है तो 50 प्लस 22 का स्क्वायर भी निकालेंगे तो भी लास्ट में 84 ही आएगा, ठीक है। और 50 माइनस 22 करेंगे तो भी लास्ट में 84 ही आएगा। सेम 100 प्लस 22 करेंगे तो भी लास्ट में 84 आएगा, और 100 माइनस 22 करेंगे तो भी उसके स्क्वायर के लास्ट में 84 ही आएगा। और इस ऑप्शन को देख करके, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो देख करके ही हमको लग रहा है कि 100 माइनस 22 करना होगा, और 100 में 22 माइनस किए तो जो मेरा वैल्यू आया 78 आया, ठीक है। और लास्ट का 2 डिजिट 78 यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 किसके स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट 81 आता है? तो आप बोलेंगे भाई 9 का स्क्वायर तो हमको पता है 81 आएगा, ठीक है। तो बस हो गया खत्म। अगर आपको पता है कि 9 के स्क्वायर के लास्ट में 81 आता है तो आपको ये भी पता है कि 50 प्लस 9 यानी 59 के लास्ट में भी 81 होगा, 50 माइनस 9 यानी 41 के लास्ट में भी 81 होगा, 100 प्लस 9 यानी 109 के लास्ट में भी 81 होगा, 100 माइनस 9 यानी कि 91 के लास्ट में भी जो है 81 होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, 101 होगा नहीं,
119, देखिए 19 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 109 मिल गया, ऑप्शन ए। 100 प्लस 9 के लास्ट में भी 81 होगा, यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, किस किस एग्जाम में आया है, ये देखिए एनटीपीसी शिफ्ट 1 में आया है। ठीक है, स्टेज 1 में ये देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा, 4624 का वर्गमूल क्या है। लास्ट में 24 है। अब आप बताइए 24 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो आप बोलेंगे 18 के स्क्वायर, सॉरी आसपास नहीं, मैंने लास्ट का 2 डिजिट 24 किसका आता है, तो 18 के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट जो है 24 आता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको जब पता है कि 18 के लास्ट में 24 आ रहा है, तो ये भी पता है कि 50 प्लस 18 के लास्ट में 24 आएगा, और 50 प्लस 18 कितना होता है, तो फटाक से बोलेंगे 68 होता है, और ऑप्शन में डी नंबर पे 68 दिख रहा है। टिक करिए, आगे निकलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29204 का वर्गमूल क्या, देखिए कितना है 04, देखते ही पता होना चाहिए 2 के स्क्वायर का लास्ट में 04 होता है ना। तो बस अब आंसर ढूंढिए। 202 आंसर हो सकता है, 198 आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 100 माइनस 2 98 हो गया, और ये 100 प्लस 2 102 हो गया। अब इन दोनों में ही कोई एक आंसर है, तो अब आंसर है क्या, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ पे वैल्यू 39 है, यानी कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा हो जा रहा है ना। तो फटाक से इसका आंसर क्या होगा, 198 होगा। एकदम कॉमन लॉजिक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 35721 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बता के कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी इतने सारे हम बताए हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक चैनल पे बने रहें। जय हिंद।